देखिए, ऐसा है कि आज संडे था। मैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को ब्राउज़ कर रहा था। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग पोस्ट्स डाले थे, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, और मैं सबको देख रहा था। बड़े-बड़े ज्ञानियों का था, नीचे नाम लिखा होता है, छोटे से पोस्टर्स होती हैं, जिसको वो लोग पोस्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। उसी में एक मैंने देखा, और जो मुझे लगा कि आई शुड पिक इट अप एंड put in this platform, on this platform and discuss with you। वो क्या है, उस पे क्या था, क्या uncertainty does not have to result in fear। बॉस मेरे, धंधा ना करो, दिस इज़ गुड फॉर वेबनेस, दिस इज़ गुड फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वन लाइनर डाल दिया, समझने वाले समझते रहे, ना समझने वाले ना समझेंगे, और कहोगे अनाड़ी है। मेरा मानना है, आई से इट शुड बी अवॉइडेड, as uncertainty always leads to a fear of non-existence, lack of clarity, and finally it brings a fear of even being. That means if you are not clear about your term, if you're not certain about your movements, if you're not certain about yourself, that means you're uncertain, you're confused। और कन्फ्यूजन में, अनसर्टिनिटी में आप कुछ भी एक्ट करते हैं तो आप श्योर नहीं होते हैं दैट इट विल फेच द डिज़ायर्ड रिजल्ट। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है तो ये लोग जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं बड़े खुश होते हैं कि अरे मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बॉस, एंड बुल्स टू इट। I don't believe in it. I don't believe in it. One should forget the past। इसमें एक भी लाइन था, बड़ा अच्छा लाइन मुझे, हाँ ठीक है, उस पोस्ट में एक और बाद में एक पोस्ट था कि वन शुड फॉरगेट द पास्ट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर पे फोकस करो बॉस, पर मेरा मानना है कि पास्ट को फॉरगेट करो, फ्यूचर की चिंता उतना ही करो जितना ज़रूरी है, बट focus on your present, not future, as it still holds the key to your success। that is the key to your success। प्रेजेंट की सोचोगे, हर स्टेप तुम अपने हिसाब से एक एक स्टेप लोगे टू बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आप अपने को कंट्रोल में रखते हैं। फ्यूचर की सोचोगे तो ये मान के चलोगे कि आज जो मैंने किया चलो कर देते हैं, बाद में ये सुधर जाएगा, या इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। देखा है आपने समय? मैंने तो नहीं देखा बॉस। उस चीज़ की क्यों हम बात करें, या उस पे हम क्यों फोकस करें, या उस पे हम क्यों डिस्कस करें इवन, विच इज़ स्टिल टू अनफोल्ड। इट मे बी गुड, इट मे बी बैड, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। ठीक है, अब फिर बात आती है कि हमें अपने फ्यूचर को भी सुधार के रखना है, हमें फ्यूचर अच्छा रखना है। हमें, मैंने तो बार बार अपने वीडियो में कहा ना कि सेल्फ अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो पास्ट जो था वो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई। प्रेजेंट स्ट्रांग होगा और आने वाला समय आपके इस प्रेजेंट, इस सेल्फ, इस स्ट्रांग सेल्फ के साथ बेहतर ही होगा। टेक माई वर्ड्स, टेक माई वर्ड्स। आप अगर आज अच्छे हैं तो कल उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। डोंट फियर इट, डरे मत। इफ़ अ थिंग हैज़ टू हैपन, अगर कुछ होना है, कुछ भी होना है तो वो होके रहेगा। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो होना है वो होगा, काल चक्र है, लिखा है आपके भाग्य में। अरे भाग्य क्या है बॉस? कर्म मेरा, धर्म मेरा, जो मेरे सेल्फ से डिराइव होता है, मेरे सेल्फ से कंट्रोल होता है, तो कर्म और धर्म तो मेरा ही है। फिर भाग्य बनाने की स्थिति और भाग्य को सुधारने के लिए भाग्य बनाना मेरे हाथ में है। आई एम व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, आई एम द क्रिएटर, नॉट मी, से एवरी पर्सन। हर आदमी में वो है जो उसके भाग्य का निर्माता है।
आपको फ्यूचर आपके हाथ में है। प्रेजेंट स्ट्रोंग होगा, फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा होगा। टेक माई वर्ड, शुड ऑलवेज फेस इट बोल्डली, एंड दैट यू कैन डू अलोन। अगेन सेइंग, when you have a strong present and control over yourself, a strong self ही हर चीज़ का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ब्रेन हो, आपकी बॉडी है, आपके लिम्स हैं, कंप्यूटर की तरह आप फंक्शन करते हैं। अगर आप टेक वर्जन में देखें, आप एक कंप्यूटर हैं, एक सिस्टम है। आपके हर सिस्टम के अंदर आपके मूवमेंट्स को, आपके हर एक्टिविटीज़ को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सा है, क्या है? चिप है, जो ब्रेन है जिसको कहते हैं। बट उसको एक्टिवेट कौन करता है? वो पावर उसको कहाँ से आता है? वो बैटरी। अगेन आई एम कॉलिंग बैटरी। दैट पावर कम्स फ्रॉम द सेल्फ। यू मेक योर कंट्रोलिंग chip function as you want, and you should always strive and try to give it a positive mold. आप अगर पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, अगेन कमिंग टू सेल्फ, बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, शायद आप थक गए होंगे मुझे सुनते सुनते, पर मैं नहीं थका बोलते बोलते, और मैं बोलता रहूँगा। ये मेरी आदत है, कहीं ना कहीं तो खुद को एक्सप्रेस करूँ पॉजिटिव मैनर में, पॉजिटिव वे में, जो मैं दिन भर करता रहता हूँ अपने आप के साथ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको लगे तो वेल एंड गुड, ना लगे तो भाई मुझे बता दिया करो। वीडियोस तो मैं पोस्ट करता रहूँगा। इवन इफ़ यू डोंट लाइक, इवन एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ गिव मी योर रिव्यूज़। सवाल उठता है फ्यूचर बीइंग what you call indecisive, being what you call uncertain about things. Why being uncertain about things, man? Why? हम क्यों ऐसा कोई भी स्टेप लेते हैं? ये बड़ा कंफर्ट जोन की बात होती है ना, बड़ा कंफर्टेबल होता है बॉस, कि चलो एक स्टेप ले लिया, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो कोई बात नहीं। हाथ सिक्के के दोनों पहलू मेरे हैं बस। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, सिक्का उछाला, यस या नो, तो व्हाई नॉट इन योर लाइफ? आपने भी सिक्का उछालना है अपनी ज़िंदगी में, और वो तभी उछाल पाओगे जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो तभी होगा जब आपका सेल्फ स्ट्रॉन्ग होगा। जब भी किसी चीज़ को उछालोगे वो आपके ही फेवर में आएगा अगर आपका सेल्फ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप अच्छे आदमी हो। बिल्ड योर सेल्फ, स्टे विथ योर सेल्फ, रिवाइव योर इनसाइड, विच आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट। लंबा ज्ञान वेबिनार्स पे देख लो, सोशल मीडियाज़ पे बड़े लोग आते हैं जो अपने को मोनेटाइज कर रहे हैं। कमर्शियल्स आज की तारीख में, कोरोना पीरियड में, it's a good business, stress buster. Talk about people, लोग इतने परेशान हैं कि कहीं ना कहीं पैसे लगा रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे, प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे कि 5,000 viewers already with us, 15,000 people have already been got that kind of improvement in their life through this platform. Subscribe us, it's free. जब आप एंटर करते हो थोड़ी देर के बाद आता है मोनेटाइजेशन। मैं नहीं कहता, गो अहेड, अगर आपके पास पैसे हैं सीख लो यार, नहीं है क्यों जाते हो? नहीं जाओगे, जाओगे, अंत वहीं होगा जो एक लाइन में मैं बोल रहा हूँ। खुद के सेल्फ को बिल्ड कर लोगे इन वेबिनार्स के थ्रू, जो बड़े बड़े ज्ञानी आ गए हैं सोशल मीडिया पे। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मोटिवेशनल्स, थिंकर्स,
जिनको कॉर्पोरेट कंपनीज हायर करती हैं अच्छे पैसों में, गुड कमर्शियल्स दे गेट, उनको बुलाते हैं अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। बॉस मेरे ये कॉर्पोरेट से मेरी एक ही गुजारिश है बॉस, तुम्हारे यहाँ कोई एक आदमी तो होगा, कोई ना कोई तो होगा जो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है। टीम लीडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ लीडिंग द टीम कांट मोटिवेट अ टीम, ही इज़ नॉट अ टीम लीडर। व्हाई यू आर हायरिंग पीपल यार? व्हाई आर यू टेकिंग कंसल्टेंसीज फॉर दैट मैटर? ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ शोर करने के लिए कभी कभी लॉट ऑफ थिंग्स बिजनेस में होता है। खैर, आउटसोर्स मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है अ पर्सन whom you have given the responsibility to lead the team has to have that motivational line also. He has grown over the time, he has come to stage where he has learned things. Then तभी तो वो टीम लीडर हुआ। उस टीम लीडर को मौका दो अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। एक समय आएगा, आई टेल यू, दीज पीपल विल बी मोर beneficial to a corporate companies, to the society, because they have built their self working all through. उनको मौका दो ना यार।